लेकिन इतना तय था कि घटना किसी करीबी ने की है जिसको वो लड़की पहचानती थी। कई बार तो सुइयां इस पे ऑनर किलिंग की भी तरफ चली गई, क्योंकि उस लड़की की उस समय किसी लड़के से वार्ता हो रही थी टेलीफोन पे। गुड्डू भैया हमने सबको पहचान लिया है, इतना मुस्कान के कहते ही गुड्डू ने चाकू निकाला और मुस्कान को मार दिया, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। शंकर बाजार में व्यापारी के घर में हुई लूट और बेटी मुस्कान की हत्या के मामले में चित्रकूट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। व्यापारी की बेटी मुस्कान की हत्या और लूट के खुलासे में कई दिन लगने पर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की कई एंगल से जांच हुई। कई बार तो घटना स्थल के हालातों से ऑनर किलिंग की तरफ भी जांच की गई। पुलिस के अनुसार अगल बगल नटों के डेरा में रहने वाले गुड्डू, छोटकू, इरफान, शरीफ, रहीस आदि ने घटना को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि 15 नवंबर को कोतवाली करबी अंतर्गत शंकर बाजार में व्यापारी के घर में लूट और उसकी बेटी मुस्कान की चाकू से हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का लगभग 11 दिन बाद इन अपराधियों के साथ एक छोटा बच्चा 7 वर्षीय शाहिद भी था। इन सभी का व्यापारियों के घर खाना मांगने आने जाने का एक बहाना भी था, जिस कारण उनको सब पता रहता था कि कौन कब घर में रहता है। पुलिस ने अभियुक्तों से 11,500 रुपये सहित सोने चांदी के जेवर भी बरामद कर लिया है। 5 अभियुक्तों में पुलिस ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। शेष की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। 15 नवंबर को जो गल्ला व्यापारी के बेटी की हत्या हुई थी, वो एक ब्लाइंड केस था। व्यापारी की ओर से हत्या का मुकदमा लिखाया गया था, लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण के समय से ही इस बात का अंदेशा था कि ये घटना लूट के लिए भी हो सकती है और ये घटना किन्हीं अन्य कारणों से भी हो सकती है। लेकिन इतना तय था कि घटना किसी करीबी ने की है जिसको वो लड़की पहचानती थी। कई बार तो सुइयां इस पे ऑनर किलिंग की भी तरफ चली गई, क्योंकि उस लड़की की उस समय किसी लड़के से वार्ता हो रही थी टेलीफोन पे लंबी, और उस सीडीआर के विश्लेषण में भी पाया गया कि उससे उसकी लंबी वार्ताएं पहले भी होती रही। लेकिन हमारी 5 टीमें 2 सीओ और एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में लगाई गई थी। सर्विलांस का काम, परंपरागत मुखबिरी का काम, अपराधियों को खंगालने का काम सब चल रहा था। इसी बीच ये पता चला कि लगभग 700-800 मीटर दूर एक नट लोगों का डेरा है। उस डेरे के पुरुष सदस्य घटना के बाद से गायब है। पुलिस ने उसके इर्द गिर्द अपना जाल फैलाया। वहां महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो महिला कांस्टेबल्स भी लगी, और फिर उसमें से एक बच्चा पूरी बात का उसने घटना का खुलासा किया। उसका हमने माननीय न्यायालय के समक्ष 164 में बयान कराया। हमारी मुखबिरी सूचना और उस बच्चे के बयान में पुष्ट होने के बाद फिर जो नाम बच्चे ने बताए थे उनके पीछे हमारी टीमें लगी। उसमें से जो उसने बताया था एक व्यक्ति और उसके साथ एक और व्यक्ति, दोनों यहां से भागने की फिराक में थे। उनको हमारी टीम ने पकड़ लिया है। उसमें कुछ उनके पास से ज्वेलरी, कुछ नकदी बरामद हुई है, और उन्होंने भी घटना को जिस तरह से बच्चे ने बताया था उस तरह से घटना देना अंजाम स्वीकार किया है। 4 लोगों की तलाश है। पता तो ये चल रहा है कोई स्टेट भी छोड़ चुके हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच के कहाँ जाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उनको भी गिरफ्तार करें और जो शेष सामग्री है उनसे बरामद करें। तो घटना कितने लोग शामिल थे? घटना में बच्चे ने 5 नाम बताए थे, लेकिन आज जब हमारी टीम ने पकड़ा है तो एक उनमें से 6ठा अभियुक्त भी प्रकाश में आया है। 2 की गिरफ्तारी हो गई, 4 शेष। तो घटना के समय बच्चे की क्या भूमिका रही उस दिन? बताया जा रहा है कि 500 रुपये में तय करके लाए थे कि 500 नहीं दिया तो उसने पूरा खोल लिया। अब देखें, बच्चा 7 वर्ष का है, उसको हो सकता है प्रलोभन दिया गया हो। अगर मान लीजिए वो घटना में शामिल भी होता तो हिंदुस्तान के कानून में उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे ने हिम्मत के साथ ये बात बताई है, यही उसके लिए बड़ी दाद की बात है। जैसा उसने पुलिस को बताया, लगभग उसी तरह का वर्जन उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी सामने दिया।
तो अगर ये बच्चा न हाथ लगता तो हो सकता घटना अभी 2-4 दिन और आगे चलती। सर, इन अपराधियों में से चाकू किसने मारा है? इनके बताने के हिसाब से गुड्डू ने मारा है।